दी गई थी। वो ये कि संगीला आश्रम में जो स्वामी जी के नाम से जो भूमि थी उसकी कोई खसरा खतौनी हो गई है, जो स्वर्णलता बहन जी ने या उनके पति श्री मनोज जी ने वो अपने नाम कराई है। उस भूमि पर किसका अधिकार होना चाहिए, इस पर बहुत सारे सवाल और लगभग 2 दिन से बड़े फोन मेरे पास आ रहे हैं। लोग मुझसे जानना चाह रहे हैं, भैया जी आप क्या चाहते हैं और आपका मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो 2 मिनट लगेगा, मैं आपको अपनी बात बता देता हूं। पहली चीज जो मेरा मानना ये है कि स्वामी जी ने जब सत्संग का काम शुरू किया तो उन्होंने विधिवत संन्यास लिया, और संन्यास लेने के पीछे उनका कारण ये था कि उन्होंने गृहस्थ को छोड़ करके परमार्थ के लिए, प्रभु भक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी जी 110 रुपये लेकर आए संगीला में, और उसके बाद जो कुछ भी काम किया वो संगत के लिए, सेवा के लिए और गुरु नाम को बढ़ाने के लिए किया। उसके बाद बहुत सारे आश्रम बन गए, हर जगह विदेशों तक आश्रम बन गए। और स्वामी जी का हमेशा ये कहना रहा कि ये सारी जो भी संन्यास के लेने के बाद की ये सारा जीवन, सारी व्यवस्था है, ये साथ संगत के लिए है, ये आश्रम के लिए है। तो मेरा मानना ये है कि स्वामी जी के आश्रम संगीला या यहाँ या कहीं भी वो सिर्फ गुरु और प्रभु नाम के लिए समर्पित उस संस्थान के जरिए साथ संगत की सेवा का एक साधन है, जो दूर दूर से आई हुई साथ संगत की सेवा के लिए बनाई गई है। और मेरा मानना ये है कि ये हमेशा हमेशा उसी काम में इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो इसलिए आपने देखा कि मैं जब से आया हूं तब से किसी आश्रम में भी नहीं रहता और किसी आश्रम की व्यवस्था का इस्तेमाल भी नहीं करता, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता ला करके ये बात साफ कर सकूं कि हम अगर गुरु डेरे में हैं, गुरु घर में हैं, तो हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से गुरु की बात का अनुसरण करते हुए जीवन को गुजारना है। और जो हमने दान दे दिया, जो गुरु की आज्ञा में दे दिया, वो परमार्थ का है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए है। तो स्वामी जी महाराज ने संगीला में आश्रम के लिए जो जो भूमि समय समय पर उन्होंने खरीदी, आश्रम में उन्होंने लगाई, चाहे उन्होंने अपने नाम से खरीदी या फिर किसी भी संस्थान के नाम से खरीदी, मेरे हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की और गुरु की आज्ञा में संगत की सेवा में लगने वाली व्यवस्था है, और उससे ज्यादा मैं उसको कुछ और नहीं मानता। और मेरा मानना ये भी नहीं है कि जो आश्रम हम बरसों से गुरु की याद, गुरु की चर्चा के नाम पर हम देखते थे, उसको अचानक हम किसी और के घर के रूप में देखें। तो ये व्यवस्था परिवर्तन होगी, इसके लिए अब प्रयास किए जाने हैं कि वो जो खसरा खतौनी गलती से या किसी भी तरीके से चढ़ी है, वो फिर से स्वामी जी के और संस्थान के नाम पे आए। और उसके लिए मैंने कल ही डॉक्टर साहब को और स्वर्णलता जी को लिखा है कि अगर ये गलती से हुई है तो आप वापस दे दो, और अगर आपने किसी भी मजबूरी में की है तो वो मजबूरियां समाप्त हो चुकी हैं, कोई आपके विरोध में नहीं है। आप हर तरीके से आप संगत और गुरु की दया महर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ सकते हो। तो ये बात उनसे बता दी गई है। अब आगे हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हम सब मिलकर के इस तरह का दृढ़ विश्वास और निश्चय बनाकर रखें कि ऐसी कोई भी बात किसी के मन में पनपने न पाए कि जो गुरु और डेरे के नाम पर एक छोटी सी भी सेवा कहीं दी गई है, इकट्ठी है, या कोई देता भी है, उसका दुरुपयोग या किसी अपने मतलब के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। तो मैं इसकी व्यवस्था बनाने में लगा हूं, आप सबका सहयोग चाहिए। और सहयोग ये होगा कि जो भी भाई बहन
अब आगे कर्मठ सेवा करने के लिए, कार्यभार लेने के लिए खूब दृढ़ विश्वास से आगे गुरु की सेवा में लगने के लिए तैयार होंगे, उनकी नियुक्ति होगी। और सभी भाई बहन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एक नाव की सवारी करेगा वो आगे जाएगा, जो दो नाव की सवारी करेगा वो पता नहीं कहां जाएगा। तो इसीलिए अभी अगर कुछ विवाद चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो बड़े और प्रेम और शांति से एकजुट होकर रहना है, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। पर मत यही है कि जो गुरु डेरे में लग गया वो गुरु की दया मेहर से प्रभु भक्ति के लिए है और आजीवन उसी सेवार्थ में लगा रहेगा। इसका प्रयास हम सब और खास तौर से मैं करता रहूंगा। अब आप अगर मेरी मंशा जानना चाहते हैं तो यही है कि गुरु की सेवा में हर एक भाई हर एक छोटी से छोटी सेवा या हर एक छोटी से छोटी व्यवस्था जो बनी है वो वैसे ही बनी रहे और वैसे ही बढ़ती रहे। तो आप इस बात का, तो मेरी तरफ से आप इस बात का आश्वासन लें और दृढ़ विश्वास से इसी दिशा में बढ़ते रहें। आज ये भंडारा, ये प्रोग्राम, सत्संग बहुत ही आप सबके प्रेम और आप सबके सानिध्य बहुत ही हर्षोल्लास